Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand's Nursing File. Today in this video, we are going to learn about nursing care plan, that is esophageal cancer or esophageal carcinoma, and through this video, you learn this care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose और फॉर द असाइनमेंट वर्क पर्पज। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में ईसोफेजियल कैंसर और ईसोफेजियल कार्सिनोमा का नर्सिंग केयर प्लान यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो में हम टोटल 5 नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन ईसोफेजियल कैंसर और ईसोफेजियल कार्सिनोमा। Esophageal carcinoma, also called as esophageal cancer. Here, esophageal cancer refer to a malignant tumor of the esophagus. तो ईसोफेजियल कैंसर को हम ईसोफेजियल कार्सिनोमा के नाम से भी जानते हैं, और ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है ईसोफेगस का। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान फॉर ईसोफेजियल कैंसर। टोटल 5 नर्सिंग केयर प्लान्स एंड देयर डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशंस यहाँ पर हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट फॉर ईसोफेजियल कैंसर। नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट होगा रिस्क फॉर इम्पेयर्ड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन। यहाँ पर फर्स्ट केयर प्लान है। नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट नर्सिंग केयर प्लान स्टेप्स यूज करेंगे, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्यूशन, यहाँ पर हमारे स्टेप्स होंगे नर्सिंग केयर प्लान के। नर्सिंग केयर प्लान में देखते हैं सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट। यहाँ पर लिखना है हमने नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल बिकॉज जो डायग्नोसिस है वो रिस्क डायग्नोसिस है। रिस्क डायग्नोसिस में किसी भी प्रकार का भी साइन एंड सिम्टम अपेयर नहीं है, तो यहाँ पर हम केवल नॉट एप्लीकेबल लिखना है क्योंकि ये रिस्क कंडीशन है। ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है असेस द ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन। इस तरह से हमको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान का सेकंड स्टेप्स होता है जो कि नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में लिखना है रिस्क फॉर इम्पेयर्ड oral mucous membrane related to side effect of some chemotherapeutic agents, example at anti-metabolites and radiation। तो नर्सिंग डायग्नोसिस होगा। नेक्स्ट देखते हैं गोल। गोल होगा टू मेंटेन ऑफ इंटैक्ट ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, ये गोल होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग और इंटरवेंशन मीन्स जो स्टेप्स हमको पेशेंट को प्लान करना है। रेशनल मीन्स व्हाट इज़ द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन, मीन्स जो इंटरवेंशन हमने प्लान किया उसके पीछे क्या रीजन है। एंड इम्प्लीमेंटेशन इज़ द एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, में जो इंटरवेंशन हमने तैयार किया है उसको अप्लाई करना है, एक्शन में लाना है, पेशेंट को प्रोवाइड कराना है। तो देखते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन होगा मॉनिटर ओरल हाइजीन पीरियडिकली। रेशनल होगा प्रोवाइड्स बेसलाइन डाटा दैट हेल्प्स इन अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस। इम्प्लीमेंटेशन होगा oral hygiene monitored। Number second, instruct patient to assess oral cavity daily। रेशनल का to identify any abnormal changes। implementation में लिखना है instructions given to patient। Number third, discuss and demonstrate methods for good oral care। रेशनल का में promote good oral hygiene। implementation में लिखना है oral care demonstration done। Number fourth, advise patient to brush with soft toothbrush or फॉर्म स्वैब। रेशनल का प्रिवेंट्स ट्रोमा टू डेलिकेट एंड फ्रेजाइल टिश्यू। इम्प्लीमेंटेशन होगा नंबर फोर्थ का एडवाइस गिवन अबाउट ब्रशिंग। नंबर फिफ्थ, इंस्ट्रक्ट रिगार्डिंग डाइटरी चेंजेस, अवॉइड हॉट और स्पाइसी फूड, एसिडिक जूसेस, सजेस्ट यूज ऑफ स्ट्रॉ, ingest soft or blendrized food, popsicles and ice creams and as tolerated। इम्प्लीमेंटेशन रेशनल में लिखना है dietary modifications may make food easier to swallow and may feel something। implementation होगा यहाँ पर instructions given about dietary changes। number 6, encourage fluid intake as individually tolerated। rational होगा adequate hydration helps keep mucous membrane moist preventing drying and cracking। implementation होगा encourage for fluid intake।
नंबर 7 देखते हैं, यूज नॉर्मल सेलाइन माउथ पास रेस्ट होगा, असिस्ट इन रिमूविंग डेब्रिस इन केस ऑफ स्टोमेटाइटिस, इम्प्लीमेंट होगा पर माउथ वॉश कंप्लीटेड विद नॉर्मल सेलाइन। नंबर 8 इंटरवेंशन होगा, टॉक अबाउट द रेस्ट्रिक्शंस ऑन ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। रेशन होगा, दिस में लीड टू मोर म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राइनेस एंड डिस्कम्फर्ट। इम्प्लीमेंटेशन लिखना है, इंस्ट्रक्टेड अबाउट रेस्ट्रिक्शंस फॉर स्मोकिंग एंड एल्कोहल। After writing these 8 interventions, we write here the evaluation steps of this care plan. तो ये सभी 8 यहाँ पर इंटरवेंशन रेशनल इम्प्लीमेंटेशन लिखने के बाद हम इस केयर प्लान का एवेल्यूशन स्टेप्स लिखेंगे। तो देखते हैं, तो नर्सिंग केयर प्लान फर्स्ट का एवेल्यूशन होगा यहाँ पर। नाउ म्यूकस मेम्ब्रेन फ्री फ्रॉम इन्फ्लामेशन एंड अल्सरेशन, जो हमारा गोल था टू मेंटेन ऑफ इंटैक्ट ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, वो हमने अचीव किया बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं। तो इस तरह से केयर प्लान नंबर फर्स्ट रिस्क फॉर इम्पेयर्ड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन को यहाँ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड। केयर प्लान नंबर सेकंड होगा यहाँ पर रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, यहाँ पर ये डायग्नोसिस होगा इसका। तो देखते हैं, नर्सिंग असेसमेंट में भी सेम सब्जेक्टिव डाटा लिख रहे हैं, नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज रिस्क डायग्नोसिस एंड रिस्क डायग्नोसिस नॉट एविडेंट बाई एनी साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डाटा हेयर, ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है आपको, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, मॉनिटर वाइटल साइन, चेक वेट, असेस स्किन टर्गर एंड मॉइस्चर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव डाटा होगा। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस होगा पर रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू इम्पेयर्ड ओरल इनटेक ऑफ फ्लूइड्स सेकेंडरी टू ईसोफेजियल कैंसर, ये नर्सिंग डायग्नोसिस होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं गोल होगा टू मेंटेन एडुकेट फ्लूइड बैलेंस, ये हमारा गोल होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग और इंटरवेंशन। फर्स्ट होगा यहाँ पर मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, रेशन होगा continued negative fluid balance, decreasing renal output and concentration of urine, implementation होगा पर monitored intake and output and specific gravity। एक सेकंड देखते हैं यहाँ पर इंटरवेंशन, चेक वेट, रेशन होगा वेट इज सेंसिटिव मेजरमेंट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन फ्लूइड बैलेंस, इम्प्लीमेंटेशन लिखना है वेट चेक। नंबर थर्ड मॉनिटर वाइटल साइंस, evaluate peripheral pulses, capillary refill, रेशन होगा reflects adequacy of circulating volume, इम्प्लीमेंटेशन लिखना है मॉनिटर वाइटल, evaluate peripheral pulses, capillary refill। नंबर 4 देखते हैं, assess skin turgor and moisture of mucous membrane, not report of thrust, रेशन होगा indirect indicators of hydration status and degree of deficit, इम्प्लीमेंटेशन लिखना है assessed skin turgor and moisture of mucous membrane। नंबर 5 देखते हैं, एनकरेज इंक्रीज फ्लूइड इनटेक टू 3000 ml per day as individually appropriate or tolerated, रेशन होगा असिस्ट इन मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड रिक्वायरमेंट, इम्प्लीमेंटेशन लिखना है एनकरेज इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक। नंबर 6 ऑब्जर्व फॉर ब्लीडिंग टेंडेंसीज ओजिंग फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन, पंचर साइट, प्रेजेंस ऑफ एकाइमोसिस और पटेची, रेशन होगा अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स विच में कर एज ए रिजल्ट ऑफ कैंसर और थेरेपीज allows for prompt intervention, इम्प्लीमेंटेशन लिखना है ऑब्जर्व फॉर ब्लीडिंग टेंडेंसीज। नंबर 7 देखते हैं यहाँ पर अवॉइड ट्रॉमा एंड अप्लाई प्रेशर टू पंचर साइट, रेशन होगा रिड्यूस पोटेंशियल फॉर ब्लीडिंग एंड हेमेटोमा फॉर्मेशन, इम्प्लीमेंटेशन लिखना है ट्रॉमा अवॉइडेड एंड प्रेशर अप्लाइड टू द पंचर साइट। नंबर 8 एडमिनिस्टर IV फ्लूइड्स एज इंडिकेटेड, रेशन होगा गिवन फॉर journal hydration and to dilute antineoplastic drugs and reduce adverse side effect nausea and vomiting or nephrotoxicity, implementation होगा पर IV fluids administered as indicated। नंबर 9 देखते हैं मॉनिटर लेबोरेटरी स्टडीज CBC electrolytes serum albumin, रेशन होगा provides information about level of hydration and corresponding deficit, implementation में लिखना है मॉनिटर लेबोरेटरी स्टडीज CBC electrolytes serum albumin। After writing these interventions, we write the evaluation steps for this care plan। तो देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान नंबर सेकंड का एवेल्यूशन।
तो इवैल्यूएशन में लिखना है आपको एडिक्वेट फ्लूइड बैलेंस मेंटेन्ड। तो इस तरह से केयर प्लान नंबर सेकंड को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड। नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड के ऊपर अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट वर्बलाइज अबाउट नोजिया एंड वॉमिटिंग, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा assess the nutritional status, assess the weight। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस होगा पर अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू नोजिया एंड वॉमिटिंग, यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस होगा। नेक्स्ट देखते हैं गोल होगा टू मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस। नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग और इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट, मॉनिटर डेली फूड इनटेक, हैव पेशेंट कीप फूड डायरी एज इंडिकेटेड। होगा आइडेंटिफाइज न्यूट्रिशनल स्ट्रेंथ एंड डेफिशिएंसीज। इम्प्लीमेंटेशन में लिखना है मॉनिटर डेली फूड इनटेक। नंबर सेकंड देखते हैं मेजर्स हाइट वेट डेली और एज इंडिकेटेड। होगा इफ these measurement fall below minimum standard, patient chief source of stored energy fat tissue is depleted। Implementation में लिखना measured height weight। Number third, encourage patient to eat high calorie nutrient rich diet with adequate fluid intake। रेस्ट होगा metabolic tissue needs are increased as well as fluid to eliminate waste products। Implementation में लिखना है encourage patient to eat high calorie nutrients rich diet with adequate fluid intake। Number fourth, encourage patient to use supplements and frequent of smaller meals spaced throughout the day। रेशन होगा supplements can play an important role in maintaining adequate caloric and protein intake। Implementation लिखना है आपको encourage patient to use supplements and frequent or smaller meal spaced throughout the day। Number fifth, encourage the patient to eat with friends and family। रेशन होगा increases enjoyment of eating which can increase the patient's intake। Implementation लिखना encourage the patient to eat with friends and family। Number six, administer antiemetics on a regular schedule before or during and after administration of antineoplastic agents as appropriate। रेशन होगा nausea and vomiting are frequently the most disabling and psychologically stressful side effect of chemotherapy। Implementation में लिखा है एंटी एमेटिक्स एडमिनिस्टर। नंबर सेवन, इंसर्ट एंड मेंटेन एनजी और फीडिंग ट्यूब फॉर एंट्रिक फीडिंग और सेंट्रल लाइन फॉर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन टीपीएन इफ इंडिकेटेड। रेशन होगा ट्यूब फीडिंग और टीपीएन में भी नेसेसरी टू मीट न्यूट्रिशनल नीड। इम्प्लीमेंटेशन लिखना है मेंटेन एनजी ट्यूब फीडिंग एंड सेंट्रल लाइन फॉर टीपीएन। नंबर एट, रेफर टू डेंटिशियन और न्यूट्रिशनल सपोर्ट टीम। रेशन होगा प्रोवाइड फॉर specific dietary plan to meet individual need। Implementation लिखना है refer to dietitian or nutritional support team। After writing these interventions, we write the evaluation steps for this care plan। तो देखते हैं केयर प्लान नंबर थर्ड का इवेल्यूशन। तो यहाँ इवेल्यूशन लिखना है हमको इवेल्यूशन लिखना है न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन्ड। इस तरह से केयर प्लान नंबर थर्ड को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर फोर्थ केयर प्लान हो गया पर फटीग। तो देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट वर्बलाइज अबाउट लैक ऑफ एनर्जी एंड इनेबिलिटी टू मेंटेन यूजुअल एक्टिविटी, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट शोइंग लेथार्जी, लिस्टलेसनेस बिहेवियर एंड डिसइंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स। ये पर ऑब्जेक्टिव डाटा होगा। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस होगा पर फैटिक रिलेटेड टू डिक्रीज मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोडक्शन। गोल होगा टू reduce fatigue। Planning और intervention देखते हैं। फर्स्ट, assess fatigue by using a numeric scale if possible and the time of day when it is most severe। रेशनल होगा help in developing a plan for managing fatigue। implementation में लिखना है fatigue status assessed। नंबर सेकंड, plan care to allow for rest period, schedule activities for period when patient has most energy। रेशनल होगा frequent rest period and naps are needed to restore and conserve energy। implementation में लिखना है rest and activities plan। नंबर थर्ड देखते हैं establish realistic activities goal with patient। रेशनल होगा provides for a sense of control and feeling of accomplishment। implementation में लिखना है establish realistic activity goal with patient। नंबर फोर्थ,
Assist with self-care needs when indicated, keep bed in low position, pathway clear of furniture, assist with ambulation. Additional होगा weakness may make activity of daily living ideal as difficult to complete or place the patient at risk for injury during activities. Implementation में लिखना है assisted with self-care. Number 5, encourage patient to do whatever possible self-bathing, sitting up in chair, walking, increase activity level as individual level. This will enhance strength and stamina and enable patient to become more active without undue fatigue. Implementation लिखना है encourage for the daily activities. नंबर 6 देखते हैं रेफर टू फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी. रेशन होगा प्रोग्राम डेली एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज हेल्प पेशेंट मेंटेन एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड मसल टोन एनहेंस सेंस ऑफ वेलबींग. इम्प्लीमेंटेशन लिखना है रेफर टू फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी. आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइट द एवेल्यूशन स्टेप्स फॉर दिस केयर प्लान. तो देखते हैं केयर प्लान नंबर 4 का एवेल्यूशन. इवेल्यूशन में लिखना है हमको यहाँ पर नाउ फटिग रिड्यूस एंड पेशेंट परफॉर्म ADLs activity of daily living and participate in desired activity at level of ability. तो ये था केयर प्लान नंबर 3. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग सॉरी ये था केयर प्लान नंबर 4. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 5. तो 5th केयर प्लान होगा पर सिचुएशनल लो सेल्फ एस्टीम. तो देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट इज दैट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड लेट माई लाइफ. एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं लो मूड चेंज इन सेल्फ परसेप्शन. रेशनल होगा पर सॉरी नर्सिंग डायग्नोस होगा सिचुएशनल लो सेल्फ एस्टीम रिलेटेड टू थ्रेट ऑफ डेथ. गोल होगा टू डेवलप कॉपिंग मैकेनिज्म्स टू डील इफेक्टिवली विद प्रॉब्लम्स. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट डिस्कस विद पेशेंट एंड सिग्निफिकेंट अदर हाउ टू डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट आर अफेक्टिंग द पेशेंट्स पर्सनल लाइफ होम एंड वर्क एक्टिविटीज. रेशनल होगा aid in defining concern to begin problem solving process. Implementation होगा पर discussion completed. नंबर 2 देखते हैं identify potential threat to patient self estimation होगा provide baseline data for intervention. Implementation लगा potential threat identified. नंबर 3 encourage discussion of concern about effect of esophageal cancer and treatment on role as homemaker, wage earner, parents, and so forth. Reshnoga may help reduce problems that interfere with acceptance of treatment or stimulate progression of disease. Implementation लिखना है discussion completed. Number 4 acknowledge difficulties patient may be experiencing, give information that counseling is often necessary and important in adaptation process. Reshnoga validates reality of patient's feeling and give permission to take whatever measures are necessary to cope with what is happening. Rational के बाद लिखना है implementation होगा पर acknowledged about difficulties and information about counseling. नंबर 5 देखते हैं provide. नंबर 5 हो गया पर intervention provide emotional support for patient and significant other during diagnostic test and treatment phase. Rational होगा although some patients adapt and adjust to cancer effect or side effect of therapy may need additional support during this period. Implementation लिखना है emotional support provided. Next देखते हैं नंबर 6 intervention. Intervention 6 हो गया पर refer for professional counseling as indicated. Rational होगा may be necessary to regain and maintain a positive psychosocial structure if patient and significant other support system are deteriorating. Implementation हो गया पर referred for professional counseling as indicated. After providing these interventions, we write here the evaluation steps for this care plan. तो देखते हैं तो evaluation में लिखना है हमको यहाँ पर now patient dealt effectively with problem. इस तरह से केयर प्लान नंबर 5 को यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं. और ये थे हमारे इसोफेजियल कैंसर के टोटल 5 नर्सिंग केयर प्लान जो अभी आपने यहाँ पर वीडियो में देखे हैं. तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो.
आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।